वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम है एन टर्म्स तक जितने भी ऑड नंबर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर होंगे, उनका सम निकलना। यहाँ पर हम टर्म को 10th टर्म तक ही लेंगे और उसके हिसाब से ही हम प्रोग्राम करेंगे और बाद में हम प्रोग्राम के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को एक बार विजुअल कर लेते हैं। यहाँ पर हम 10th टर्म तक ऑड नंबर को 1 से शुरू करते हुए सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 से शुरू करते हुए 10th टर्म तक हमने ऑड नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर सभी नंबर नेचुरल नंबर है। इन 10 नेचुरल ऑड नंबर को हम सम करेंगे और उसके बाद सम के रिजल्ट जो होंगे उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए एक बार फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्राम को समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑड नंबर किसे कहते हैं। अगर हमारा टारगेट नंबर है x, तो x को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर उसमें कोई रिमाइंडर रहता है तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर 2 2 जार 4 यानी कि रिमाइंडर 1 रहता है। तो इसीलिए 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई रिमाइंडर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए 5 एक ऑड नंबर है। अब ये रहा ऑड नंबर का आइडेंटिफिकेशन। अब चलते हैं लूप पर। अगर फ्लोचार्ट को हम 2-3 स्टेप में तोड़ लेते हैं तो इसको समझने में आसानी होती है। यहाँ पर पहले हम टर्म को इनपुट के थ्रू ले लेंगे, यानी कि हम 1 से शुरू करते हुए 10th टर्म तक यानी कि 10th ऑड नंबर तक हम सम करेंगे। तो इसको हम इनपुट से भी ले सकते हैं या फिर हम फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, लूप स्टार्ट होगा और लूप स्टार्ट करने के पहले हम टर्म काउंट एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम 0 सेट कर देंगे। लूप स्टार्ट करेंगे 1 से और लूप तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये टर्म काउंट यानी कि ये 10 पर नहीं पहुंच जाते। जब टर्म काउंट 10 हो जाएगा तब लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, यानी कि लूप से एग्जिट कर जाएगा और हर बार लूप 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये रहा सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि लूप के अंदर क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लूप के अंदर जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर पहले चेक होगा कि ऑड है या नहीं है। अगर ऑड होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो सम जनरेट हो रहा था यानी कि ऑड नंबर का जो हम सम जनरेट कर रहे थे उस सम के साथ ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा और उसके बाद लूप 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा और अंत में जो सम का रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर फ्लोचार्ट डायग्राम पर आप देख सकते हैं कि जो हमने कहा है वही यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। पहले हम टर्म को 10 पर सेट कर लेते हैं या फिर यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेकर पहले हम लूप शुरू करेंगे। लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 से लूप स्टार्ट होगा और टर्म काउंट को हम 0 पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर लूप स्टार्ट होगा, लूप 1 से स्टार्ट होगा और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक टर्म काउंट 10 पर नहीं पहुंच जाते। तो 1 से अगर शुरू होता है तो पहले यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा कि ये वाला नेचुरल नंबर 1 ऑड है कि नहीं। 1 अगर ऑड है तो यहाँ पर क्या होगा, TC यानी कि टर्म काउंट 0 से 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद 1 यानी कि इसके आगे तो सम जनरेट नहीं हुआ था तो इसीलिए 1, इसीलिए यही सम रहेगा, सम इज इक्वल टू 1 रहेगा। और अब क्या होगा, 1 के साथ और 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। ये 2 फिर लूप दोबारा चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टर्म काउंट यहाँ पर 1 हो गया और सम यहाँ पर 1 हो गया। तो इसके बाद जब सेकेंड टाइम 2 यहाँ पर जाएगा चेकिंग के लिए तो ये तो ऑड नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर है तो इसीलिए यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। और रिटर्न करने के बाद इसका जो वैल्यू है 2, इसके साथ 1 इंक्रीमेंट होगा और हो जाएगा 3 और 3 फिर एक बार लूप रेडी हो जाएगा नेक्स्ट और एक बार चलने के लिए। इसी तरह से टर्म काउंट जब 10 पर पहुंच जाएगा तब लूप से एग्जिट कर जाएगा और अंत में जो सम का वैल्यू जनरेट होगा वो डिस्प्ले करेगा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं। मेन फंक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सब इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे। पहले टर्म काउंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे इसको
उसके बाद नंबर वेरिएबल REM और सम इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अब प्रिंटफ के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, फिर स्कैनफ के थ्रू हम उसको सेव करते हैं टर्म वेरिएबल पर। अब फॉर लूप शुरू करते हैं, नंबर इज इक्वल टू 1 करते हैं, टर्म काउंट लेस देन टर्म करते हैं और नंबर प्लस प्लस। हमारा टोटल प्रोसेस नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम नंबर को 1 से शुरू कर रहे हैं लूप पर, और यहाँ पर हम टर्म काउंट लेस देन टर्म लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि लूप तब तक ही चलेगा जब तक टर्म काउंट टर्म तक रीच कर जाएगा। नंबर प्लस प्लस यानी कि नंबर को 1 से इंक्रीमेंट होगा ईच टाइम जब लूप के अंदर की कोड एग्जीक्यूशन होगा। लूप के अंदर अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो ऑड है कि नहीं, इसीलिए नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो होंगे वो REM पर स्टोर करेंगे। अब अगर REM ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब कुछ REM पर स्टोर हुआ है, यानी कि वो नंबर ऑड है। सम के साथ, एग्जिस्टिंग सम के साथ वो वाला नंबर हम ऐड कर लेंगे। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है जो हमारा एग्जिस्टिंग सम का वैल्यू है उसके साथ करंट नंबर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद टर्म काउंट प्लस प्लस का मतलब है कि हमें ऑड नंबर मिल गया है, अब हमें टर्म काउंट को एक लेवल बढ़ा देना है, 1 के साथ इंक्रीमेंट कर देना है, तो वही यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कि कितने नंबर टर्म और वो वाला टर्म का नंबर क्या है वो हम प्रिंट कर देंगे जो सम पर ऐड हुआ है। अब हमें सिर्फ जो सम का वैल्यू है उसको हमें डिस्प्ले करना है, तो इसीलिए द फाइनल सम रिजल्ट %d सम का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो चलिए आउटपुट देखते हैं, सेव कर लेते हैं पहले। अब चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 10 दिए ये रिज़ल्ट। अब ज़रा इस कोड पर गौर फरमाइए, यहाँ पर हम हर एक नंबर को चेक कर रहे हैं कि ये ऑड है कि नहीं, उसके बाद हम उसको सम पर ऐड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम ऐसी कोई लॉजिक इस्तेमाल करें जिससे कि हमें हर एक नंबर को ऑड नंबर चेक करने की ज़रूरत भी ना पड़े और लूप के सहारे हम एक के बाद एक ऑड नंबर को सम के साथ जोड़ते चले और अंत में रिजल्ट को डिस्प्ले करें, तो चलिए देख लेते हैं। मेन फंक्शन से शुरू करते हुए पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर सभी वेरिएबल इंटीजर में होगा और टर्म नंबर सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर लेते हैं और गेट वैल्यू नाम का एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। इसके बाद बाकी का प्रोग्राम सेम जैसा ही रहेगा, जैसे कि प्रिंटफ की मदद से हम इनपुट टर्म कितना होगा वो हम ले लेते हैं, जिसको स्कैनफ की मदद से टर्म वेरिएबल पर सेव कर रहे हैं। इसके बाद फॉर लूप शुरू करेंगे, नंबर इज इक्वल टू 1, नंबर लेस इज इक्वल टू टर्म और नंबर प्लस प्लस जो कि सेम ही रहेगा। अब आते हैं फॉर लूप के अंदर जो हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पर गेट वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे एक शॉर्ट मेथड 2 इंटू नंबर -1। अब आप इस नंबर वेरिएबल की जगह 1 2 3 बिठा कर देखिए, चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है ऑड नंबर की, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक ऑड नंबर जनरेट करता जाएगा और उसका सम निकलता जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रिंटफ की मदद से हम उस नंबर को टर्म को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद सम के साथ उसको उस नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सम है उसके साथ गेट वैल्यू यानी कि जो निकल कर आया है वो वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनली प्रिंट करेंगे सम को। तो चलिए देखते हैं रन करके, और पहले सेव कर लेते हैं उसके बाद रन करके देखेंगे।
अगर दोनों रिज़ल्ट को आप कंपेयर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड प्रोसेस में हमारा टाइम थोड़ा कम लगा है एग्जीक्यूशन टाइम, और पहले जो प्रोसेस में हम कर रहे थे उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे हैं। 1.21 सेकेंड में एग्जीक्यूशन हुआ है और प्रोसेस 2 में 1.047 सेकेंड में एग्जीक्यूशन हुआ है। ये तो खैर छोटा प्रोग्राम है, इसीलिए आपको टाइम डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आया। अगर प्रोग्राम बड़ा होता तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता तो उसमें टाइम डिफरेंस आपको अच्छे से दिख जाता। इसीलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखें तो उसमें लॉजिक इस तरह से बनाना चाहिए जिससे कि प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और जिससे कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए। इससे प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है।